जाफर एक्सप्रेस ऑपरेशन कामयाबी के साथ मुकम्मल, तमाम 33 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। सिक्योरिटी फोर्सेस ने तमाम यरहमालियों को बाजियाब करा लिया। दहशतगर्दों के हमले में 4 FC जवान और 21 मुसाफिर शहीद हुए। मैयतों और जख्मियों को मच पहुँचा दिया गया। DGI SPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा, शहादतें ऑपरेशन से पहले हुई। क्लियरेंस ऑपरेशन के दौरान किसी मुसाफिर को नुकसान नहीं पहुँचा। फोर्सेस ने एहतियात और महारत से ऑपरेशन मुकम्मल किया। ऑपरेशन में आर्मी, एयरफोर्स, फ्रंटियर कोर और SSG के जवानों ने हिस्सा लिया। तर्जमान पाक फौज का मजीद कहना था कि जाफर एक्सप्रेस हमले के बाद गेम्स के रूल्स तब्दील हो चुके। बेगुनाह अवाम को निशाना बनाने वालों का पीछा किया जाएगा। ट्रेन हमले के चंद मिनट बाद ही भारतीय मीडिया में गुमराह कुन रिपोर्टिंग शुरू हुई। कुछ मखसूस अनासर भी अपने सोशल मीडिया को एक्टिव कर लेते हैं। अफसोस ये अनासर इक़्तिदार की हवस में कौमी मफाद को भेंट चढ़ा रहे हैं। गुमराह कुन बयानियाँ बनाने वाले पहले खुद तो कानून का इहाता कर लें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ एक रोज़ा दौरे पर कोयटा रवाना। अमन व अमान की सूरत हाल पर इजलास की सदारत करेंगे। जाफर एक्सप्रेस पर हमले से मुतालिक ब्रीफिंग दी जाएगी। दहशतगर्दों से निपटने के लिए अहम फैसले होंगे। वज़ीर आज़म और वज़ीर आला बलोचिस्तान का राब्ता सरफराज बुगटी ने जाफर एक्सप्रेस वाक़े पर ब्रीफिंग दी। शहबाज शरीफ का शोहदा के ख़ानदानों से इजहार अफसोस बेहतरीन ऑपरेशन पर। फोर्सेस को खराज तहसीन। कहा, बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ अमन के अज़्म को मुतज़लज़ल नहीं कर सकती। दहशतगर्दों के साथ सहूलतकारों का भी खात्मा करेंगे। सदर आसिफ जरदारी और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का यरगमाली मुसाफिरों को बाजियाब कराने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। ट्रेन ड्राइवर अमजद यासीन दहशतगर्द हमले में महफूज। दहशतगर्दों के बुज़दिलाना हमले का आंखों देखा वाकया भी बता दिया। कहा, ट्रैक पर धमाके के बाद इमरजेंसी ब्रेक लगाई। गाड़ी रुकते ही दहशतगर्द पहाड़ से उतर आए और रॉकेट फायर किए। जान बचाने के लिए 28 घंटे तक इंजन में ही बैठा रहा। पाक फौज ने बेहतरीन रिस्पॉन्स किया और कामयाब ऑपरेशन करके हमें बचाया। दीगर रेलवे मुलाजमीन बोले, 40 घंटे इंतहाई मुश्किल गुजरे। सिक्योरिटी फोर्सेस ने जान बचाई। बाजियाब होने वाले मजीद 53 मुसाफिर कोयटा पहुंच गए। रेलवे हुकाम और अहले खाना ने इस्तकबाल किया। जज्बाती मनाजिर देखने में आए। तमाम मुसाफिरों ने सिक्योरिटी इदारों का शुक्रिया अदा किया। बलोचिस्तान में दहशतगर्दी पर बैनुल-अक़वामी बरादरी का मज़म्मती बयान। अमरीका, चीन, बरतानिया, जर्मनी, नॉर्वे, रूस और फ्रांस का पाकिस्तान से इजहार यकजहती। अमरीकी सिफारत खाने ने बयान में कहा कि मुश्किल वक्त में पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। चीन का दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की हिमायत जारी रखने का इरादा। रोमानिया, तुर्किया और ईरान की भी सानिया जाफर एक्सप्रेस की शदीद अल्फाज में मजम्मत। आलमी बरादरी का शोहदा के लवाहिकीन से इजहार ताज़ियत। आलमी बरादरी दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की कोशिशों को भरपूर सपोर्ट करने के लिए पुरअज़्म। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से उज़्बेकिस्तान के सफ़ीर अली शेर तख्ताएब की मुलाकात। वज़ीर आज़म का उज़्बेक सदर के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। दोनों ममालिक में दो तरफ़ा ताल्लुकात पर इत्मीनान का भी इजहार किया। दो तरफ़ा तिजारत $2 बिलियन तक बढ़ाने के रोड मैप पर जोर दिया। उज़्बेक सफ़ीर का कहना है कि उज़्बेक सदर वज़ीर आज़म की दावत पर रवां बरस पाकिस्तान का दौरा करेंगे। दरियाए सिंध से 6 नई नहरें निकालने के खिलाफ करारदाद सिंध असम्बली में पेश। वज़ीर आला सिंध ने करारदाद पेश की। ऐवान से खिताब में वज़ीर आला सिंध ने कहा कि सिंध का पानी किसी को नहीं देंगे। सिंध के पानी से गैर कानूनी तरीके से नहरें नहीं निकाली जा सकती। सूबाई हुकूमत ने हमेशा सिंध के अवाम के हकूक़ के लिए आवाज़ उठाई। सुप्रीम कोर्ट में सुपर लेवी टैक्स से मुतल्लिक केस पर समाअत। वकील मखदूम अली खान के दलाइल जारी। कहा, 2015 से किसी भी जगह कोई तफसीलात नहीं दी गई कि कितना टैक्स इकट्ठा किया, कहाँ खर्च किया। एक DB दूसरी DB के अहकामात पर अमल दरामद करने की पाबंद नहीं। इस केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भी अमल दरामद नहीं किया गया। मुनशियात और असलहा बरामदगी केस में वज़ीर आला KP के वारंट की रफ्तारी बरकरार। अली अमीन गंडापुर आज भी जुडिशल मजिस्ट्रेट के सामने पेश न हुए। वारंट की तकमील से मुतालिक पुलिस रिपोर्ट आज भी जमा न कराई जा सकी। समाअत 7 अप्रैल तक मुलतवी।
इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस ट्रांसफर का केस। बानी पीटीआई ने जजेस ट्रांसफर के नोटिफिकेशन को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। दरख्वास्त में वफाकी हुकूमत और चारों हाई कोर्ट्स को फरीक बनाया गया। असलहा लाइसेंस की वेरिफिकेशन से मुतल्लिक महकमा दाखिला पंजाब का अहम फैसला। नादरा को तमाम असलहा लाइसेंस की ऑनलाइन वेरिफिकेशन के लिए QR कोड जारी करने की हिदायत। QR कोड की मदद से कानून नाफिज करने वाले इदारे असलहा लाइसेंस की तस्दीक कर सकेंगे। असलहा लाइसेंस मुतल्लिका शख्स के शनाख्ती कार्ड से लिंक किए जाएंगे। सेक्रेटरी दाखिला ने QR कोड लगाने के लिए नादरा को 1 हफ्ते का वक्त दे दिया। बहरिया टाउन कराची के खिलाफ बड़ा एक्शन। नैब ने मलिक रियाज और दीगर मुलजिमान के खिलाफ मजीद घेरा तंग कर दिया। वारंट गिरफ्तारी जारी। बहरिया टाउन कराची की तमाम कमर्शियल सरगर्मियां भी मुंजमद। कमर्शियल प्लॉट्स, प्लाजों, शोरूम्स, होटल्स, दफातर की खरीदो फरोख्त बंद। मजमूई तौर पर 10,468 कमर्शियल प्लॉट्स पर सरगर्मियां मुंजमद। कार्रवाई एहतिसाब अदालत में दायर रेफरेंस के तनाजुर में की गई। मलिक रियाज, अली जैन मलिक और दीगर दायर रेफरेंस में नामजद हैं। नैब का कहना है कि मलिक रियाज और दीगर ने 16,000 एकड़ से जायद अराजी हथियाई। कराची में डकैत बेलगाम पीपल्स बस सर्विस भी लूट ली। 11 लाख रुपए, मोबाइल फोन्स और सिक्योरिटी गार्ड से असलहा छीन कर फरार। मुतासिरा ड्राइवर शेर खान ने कहा कि 6 डाकू आए, अमले को यरगमाल बनाकर तशद्दुद भी किया। डाकू किराए की मद में हासिल रकम लूट कर फरार हो गए। गुलशन हदीद लिंक रोड पर पुलिस वर्दी में मलबूस मुलजिमान की कांटे के दफ्तर में लूटमार, 10 लाख रुपए लूट कर फरार। कराची के बिजली सारिफीन के लिए बिजली की कीमत में 4 रुपये 84 पैसे फी यूनिट कमी का इम्कान। के इलेक्ट्रिक ने बिजली की कीमत में कमी के लिए दरख्वास्त नेपरा में जमा करवा दी। नेपरा के इलेक्ट्रिक की दरख्वास्त पर समाअत 20 मार्च को करेगा। माह रमज़ान के दूसरे अशरे में भी महंगाई थम न सकी। सब्जियां, फल, दालें, हर चीज़ की कीमत आई। कीमतों में 100% तक इजाफा। सेब 350, खरबूजा 200, दालें 400 रुपये और चावल 350 रुपये तक किलो। आलू, प्याज, टमाटर की कीमत भी 10 से 20 रुपये तक बढ़ गई। ब्रायलर गोश्त की कीमत 650 रुपये से नीचे ना सकी। बीफ 1300 रुपये और मटन फ़ी किलो 2000 रुपये से ऊपर। जैकबाबाद में गर्म मसाला जात आवाम की पहुँच से बाहर। ईरानी ज़ीरा 2000 रुपये, काली मिर्च 3000 रुपये किलो में फ़रोख्त हो रही है। रोज़ों के साथ साथ ईद उल फितर की तैयारियां। ख़वातीन ने कपड़ों की खरीदारी तेज कर दी। दर्जियों के नखरे भी बढ़ गए। सिलाई में 400-600 रुपये तक इजाफा। कपड़ों की सिलाई के लिए इस्तेमाल होने वाला मटीरियल भी महंगा। धागा, बुकरम, लेसेस और बटन के निर्ख गुज़िश्ता साल की निस्बत 2 गुना तक बढ़ चुके। सवात में लेडीज सूट की सिलाई 1500 से बढ़ाकर 2500 रुपये कर दी गई। $92 न्यूज़ की सहर ट्रांसमिशन में रहमतों की बरसात। रहमते रमज़ान ट्रांसमिशन ने दिलों में घर कर लिया। हर दिल अजीज सहर ट्रांसमिशन का आगाज़ अल्लाह के पाक कलाम से हुआ। हज़रत अब्दुल्ला बिन मुबारक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की हयात मुबारका आज का मौजू था। जय्यत उलमा ने सैर हासिल गुफ्तगू की। शेर मियां दाद खान की कवाली ने भी सहर ट्रांसमिशन को 4 चांद लगा दिए। बरतानवी नशरियाती इदारे की तारीख का हम संगे मील। BBC का पहली बार ईद की खुसूसी इबादात को बराह रास्त नशर करने का प्लान। ईद लाइव और सेलिब्रिटी ईद के उन्वान से प्रोग्राम बरतानवी सिटी ऑफ कल्चर ब्रेडफोर्ड से नशर किए जाएंगे। ये बरतानवी चैनल्स पर पहली बार किसी मस्जिद से बराह रास्त नशर किया जाने वाला प्रोग्राम होगा। खैबर पख्तूनख्वा और आज़ाद कश्मीर के बलाई इलाकों में मौसम सर्द। वादी नीलम में वक्फे से बारिश और बर्फबारी। शारदा से ताओबट तक शाहराह नीलम खोली न जा सकी। राब्ता सड़कें भी बदस्तूर बंद हैं। बारिशों और बर्फबारी का सिलसिला मजीद 2 दिन तक जारी रहने का इम्कान। मरी, गलियात और गिरदोनवाह में भी मतला अबर आलूद। पंजाब के मैदानी इलाकों, सिंध और बलूचिस्तान में मौसम खुश्क रहने की तवक्को।
अमेरिका, कनाडा और यूरोप की तिजारती जंग में शिद्दत। यूरोप ने अमेरिकी अशिया पर 26 अरब यूरो का टैक्स नाफिज कर दिया। कनाडा ने भी अमेरिका पर जवाबी टैरिफ का ऐलान कर दिया। अमेरिकी सदर ने यूरोपीय यूनियन पर मज़ीद टैरिफ लगाने की धमकी दे दी। उधर मालियाती इदारे JP मॉर्गन के मुताबिक तिजारती जंग के बायस अमेरिका में कसाद बाजारी का खतरा 50% तक बढ़ सकता है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप यूक्रेनी सदर के बाद आयरलैंड के वज़ीर-ए-आज़म से भी उलझ पड़े। व्हाइट हाउस में दोनों रहनुमाओं की मुलाकात। ट्रंप ने कहा आयरलैंड ने अमेरिका को धोखा दिया, फार्मास्यूटिकल कंपनियों पर ज्यादा टैक्स लगाए। आयरिश वज़ीर-ए-आज़म बोले 700 से ज्यादा आयरिश कंपनियां अमेरिका में हजारों मुलाजमतें पैदा कर रही हैं। हम अमेरिकी बोइंग कंपनी से सबसे ज्यादा तैयारे खरीदते हैं। कोई किसी को गजा से बेदखल नहीं कर रहा। अमेरिकी सदर फलस्तीनियों को गजा से निकालने के बयान से पीछे हट गए। हमास का अमेरिकी सदर के बयान का खैर मकदम। उधर कतर में सालिसों के हमास के साथ जंगबंदी मुज़ाकरात जारी। अमेरिकी एलची स्टीव विटकॉफ और इसराइली वफ्द दोहा में मौजूद। 5 अरब मुमालिक ने अमेरिकी एलची को गजा की तामीर नौ का मिस्री मंसूबा पेश कर दिया। गजा में इसराइल की नाकाबंदी 12वें रोज भी जारी। गजा में खुराक, अद्वियात और ईंधन की फराहमी मुकम्मल बंद हो गई। इसराइल मुखालिफ एहतजाज पर गिरफ्तार तालिब इल्म महमूद खलील की रिहाई के लिए अमेरिका में मुजाहिरे न्यूयॉर्क, कैलिफोर्निया और दीगर शहरों में एहतजाज। केस की समाअत के दौरान अदालत के बाहर भी एहतजाज हुआ। अदालत ने महमूद खलील की वकला से मुलाकात कराने का हुक्म दे दिया। ट्रंप इंतजामिया फ़लस्तीन नजाद महमूद खलील की बेदखली के लिए मज़ीद कौमी सलामती के लिए ख़तरा करार देकर ग्रीन कार्ड मनसूख कर दिया। रूसी सदर का कर्सिक का दौरा अहम शहर को आज़ाद करा के रूसी परचम लहरा दिया। प्यूटन ने कहा कि यूक्रेनी फौज को शिकस्त देकर जल्द पूरे कर्सिक को आज़ाद कराएंगे। कर्सिक में 67,000 यूक्रेनी फौजी मारे जा चुके, 430 गिरफ्तार हैं। उधर रूसी जंगी तैयारों की बहिरा बाल्टिक के ऊपर 4 घंटे तक परवाजें। नेटो ममालिक फिनलैंड, स्वीडन, पोलैंड, लेटविया, लिथुआनिया और एस्टोनिया का तशवीश का इजहार। रूस नेटो कशीदगी बढ़ने का खदशा। कनाडा के नए वजीर आजम मार्क कार्ने कल ओहदे का हल्फ उठाएंगे। नामजद काबीना भी साथ ही हल्फ उठाएगी। मौजूदा वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो तकरीब से कबल मुस्ताफी हो जाएंगे। मार्क कार्ने 20 अक्टूबर को शेड्यूल पार्लिमानी इंतखाबात तक बतौर वजीर आजम जिम्मेदारियां निभाएंगे। ईरान की मईशत शदीद मुश्किलात का शिकार। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक 9 करोड़ में से 6 करोड़ ईरानी आम अशिया खरीद नहीं पा रहे। हुकूमत ने आवाम के लिए नई माली स्कीम मुतारिफ करवा दी। 6 करोड़ अफराद को माहाना 50 लाख ईरानी रियाल के कूपन मिलेंगे। शहरी आटा, दाल, सब्जी, चीनी, दूध, अंडे और तेल खरीद सकेंगे। 132 साल कबल डूबने वाले बहरी जहाज का मलबा मिल गया। 300 फीट के माल बरदार बहरी जहाज को इनलैंड ग्रे हाउंड का नाम दिया गया था। बहरी जहाज 1892 में अमेरिका और कनाडा की सुपीरियर झील में डूब गया था। वाकया टाइटैनिक डूबने से 20 साल कबल पेश आया था। शाहीन जीत का अज़म लिए कीवीज के देश पहुंच गए। सलमान अली आगा की क़यादत में कौमी टीम और स्टाफ क्राइस्ट चर्च पहुंचा। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान T20 सीरीज 16 मार्च से शुरू होगी। उधर ICC ने चैंपियंस ट्रॉफी की कामयाब मेज़बानी पर PCB का शुक्रिया अदा किया। ICC के चीफ एग्जीक्यूटिव जेफ LR डाइस ने कहा कि चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की कामयाबी से मेज़बानी करने पर PCB का शुक्रिया अदा और मुबारकबाद पेश। चैंपियंस फुटबॉल लीग में रियल मैड्रिड ने एटलेटिको मैड्रिड को 2 के मुकाबले 4 गोल से शिकस्त दे दी। ऑस्टन विला ने क्लब बर्ग को 0 के मुकाबले 3 गोल करके मुकाबला जीत लिया। ऑस्टन विला के मार्को असेंसिव ने 2 पेनल्टी गोल करके टीम को फतह दिलवाई।
पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज किडनी डे मनाया जा रहा है। मकसद गुर्दों के अमराज और उनकी हिफाजत से मुताल्लिक आगाही और शऊर पैदा करना है। रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया की 1 अरब से ज़ायद आबादी गुर्दों के मुख्तलिफ अमराज में मुब्तला है। पाकिस्तान में गुर्दों के मर्ज में तशवीशनाक हद तक इजाफा। सालाना 85 लाख से ज़ायद अफराद गुर्दों के आर्जे में मुब्तला हो रहे। तिब्बी माहिरीन का मुर्गन गज़ाओं से गुरेज, चीनी और नमक का इस्तेमाल कम करने का मशवरा। अलामात ज़ाहिर होने पर फौरी टेस्ट करवाएं। चांद रूप बदलेगा, सबको हैरान कर देगा। चांद का मुकम्मल कल ग्रहण लगेगा। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक चांद ग्रहण का आगाज कल सुबह 8:57 पर होगा। 11:26 पर मुकम्मल ग्रहण लगेगा। इख्तिताम दोपहर 3 बजे होगा। ब्लड मून का मुनफरिद मंजर पाकिस्तान में नजर नहीं आएगा। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, यूरोप और कुछ एशियाई ममालिक में देखा जा सकेगा। नासा की जदीद तरीन खलाई दूरबीन आसमान का नक्शा बनाने के मिशन पर रवाना। खलाई दूरबीन को स्पेस एक्स रॉकेट के जरिए कैलिफोर्निया से रवाना किया गया। मिशन पर $488 मिलियन लागत आई। और एक कौम, मुख्तलिफ रंग, अखुवत और हम आहंगी बेमिसाल। 23 मार्च मनाने की तैयारियां जारी। शहरी पुरजोश, कहा इस दिन पाकिस्तान के क़याम की बुनियाद रखी गई। बुजुर्गों की जद्दोजहद और कुर्बानियाँ कभी फरामोश नहीं की जा सकती। तहरीक पाकिस्तान के हीरोज़ ने तक़सीम हिंद के वक्त दरपेश मुश्किलात पर रोशनी डाली। बलोचिस्तान के काजी फजलुर रहमान ने कहा कि पाकिस्तान ना बनता तो लोग अब भी हिंदुओं या गैर मुस्लिमों के गुलाम होते।